अनादि टीवी कानपुर। आज हमारे साथ युवा सम्राट, जिसको युवाओं की धड़कन कहते हैं, कानपुर की एक शख्सियत हाजी जिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव का माहौल है, जानना चाहते हैं, समाजवादी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का पूरा सपोर्ट है, सहयोग है, और किस तरह से चुनाव को ये देख रहे हैं, आइए जानते हैं जिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई बधाई के लिए। अनादि टीवी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सच्ची खबर आज के टाइम पर अगर कोई दिखा रहा है तो वो बधाई का बात है, वरना तो मोदी मीडिया इन सवालों को पूछने को नहीं देता है या विपक्ष को सवाल ही नहीं करते। अब रही बात इंडिया गठबंधन, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ साथ एक सबसे बड़ी ताकत चुनाव लड़ रही है, वो है जनता। गठबंधन के साथ जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही है। जनता बेरोजगार को मुद्दा बना के चल रही है, जनता संविधान को मुद्दा बना के चल रही है, जनता जो है पेपर लीक को मुद्दा बना के चल रही है। तो इस बार जनता अपना चुनाव लड़ रही है, तो जनता इंडिया गठबंधन को लड़। जनता जिस तरीके से आपको कहना है कि इंडिया गठबंधन को लड़ा रही है, या जनता खुद समझ चुकी है कि मेरे साथ क्या समस्याएं हैं, समस्याओं को देखते हुए क्या आपकी चुनाव होगा? समस्याओं पे ही पूरा चुनाव निर्भर है। आप जहाँ निकल जाइए, मोदी मीडिया को छोड़ के आप जहाँ निकल जाइए, इस वक्त इंडिया गठबंधन की बहार है। हमारा जो मुल्क है वो इस वक्त संविधान बचाने में लगा हुआ है। अपना वोट का अधिकार का उपयोग करके आने वाली 13 तारीख को वो अपना जो है मतदान करके इस देश को संविधान बचाने के लिए मतदान करने जा रहा है। युवा नेता और विधायक हमारे अमिताभ वाजपेयी, जो कि आपके बहुत करीबी हैं, आप उनके बहुत करीबी हैं। ये जो आपका क्षेत्र है आजनगर विधानसभा में जो युवाओं की धड़कनें हैं, वो क्या कह रहे हैं? पहली बात तो अमिताभ वाजपेयी हम करीबी नहीं है, वो हमारे गुरु, हमारे राजनीतिक गुरु। जैसे हमको इस्लाम में बताया कि हमें पैगम्बर साहब के पीछे चलना है और इनको सीखने के लिए कहीं भी जाना चाहिए। उसी तरीके से अमिताभ वाजपेयी के लिए जैसे हमारे आका ने फरमा दिया चीन तक जाना चाहिए, तो उस वक्त चीन में मुसलमान नहीं हुआ करते। हर धर्म में, हर वेद में, हर एक के मजहब में ये बात बताई गई है कि गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो वैसे ही हमारे लिए अमिताभ वाजपेयी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमारे सब कुछ है। अब रही बात युवा की, तो युवा बेरोजगार है, युवा पेपर लीक के मुद्दे पर बात कर रहा है, उसकी बात बहुत सी फोरम तक, जिस फोरम को दिखाना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल चैनल को, वो मोदी मीडिया उसकी बात को दबा के और मोदी जी की बात करने लगता है। मोदी जी की बात, मोदी जी कहते हैं टेम्पो से गायब हुआ, वो टेम्पो के पीछे, टेम्पो को बचाना कैसे, मोदी जी से वो ये नहीं पूछ रहा है कि ये टेम्पो जो है निकली कैसे। वो मोदी जी से ये नहीं पूछ रहा है कि ये टेम्पो पर रुपया आया कैसे। मोदी मीडिया ये पूछने लगा कि टेम्पो वाली बात को दबाना कैसे। याद होगा आपको कि मोदी जी ने अभी बयान दिया, मोदी जी ने कल बयान दिया था कि टेम्पो से रुपया भरा गया। अब बताइए वो टेम्पो कहाँ है? वो टेम्पो जरा ढूंढ कर बता, टेम्पो नहीं मिलेगी। जैसे पुलवामा में आरटीआई कैसे पहुंचा, वो गाड़ी नहीं मिली, वैसे वो टेम्पो नहीं मिल पा रही है। टेम्पो में रुपया है। उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में 50 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अभी जैसे जैसे समय आगे जाएगा ये आप लोग भी कहोगे जीतने जा रहा है। अभी मोदी मीडिया कह रही है कि 50 तक के भारतीय जनता पार्टी पहुँच रही है, हम कह रहे हैं 50 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये चीज सबके सामने कोई जनता चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के बाहर आने से क्या करेंगे? केजरीवाल के यहाँ आने से ये रहता है, आप इस देश का रोडमैप कदम करना चाहते हो, आपने दूसरों को भेज दिया, आपने केजरीवाल ने जेल में भेज दिया, केजरीवाल को जेल में भेज दिया। नहीं, कुछ लोग हैं इस देश में, इस देश की एकता अखंडता बचाने के लिए लोग हैं जो लड़ रहे हैं। वो लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। ये देश ऐसा ही चला है कि गांधी जी आगे चले, हजारों हजार मुसलमानों ने पेड़ों पे और अपनी जानें लटका के फांसियों में लगा दी गई। उसी तरीके से इस देश को बचाने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन के लोग लगे और हम लोग इसके साथ मजबूती से। 13 तारीख के लिए क्या ऐलान है? 13 तारीख के लिए मैं ये कहना चाहूँगा सभी युवाओं से जिनको बेरोजगारी है, सभी उन गरीबों से जिनको बताया गया कि राशन दिया गया, राशन 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। भाई मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए और आज तक इस देश की जनता राशन के लिए
पड़ी हुई है। हमें राशन चाहिए तो रोजगार चाहिए, क्यों इस जनता को भूखमरी के उसमें लगा दिया गया कि वो राशन के लिए लाइन में लगे? राशन तो कांग्रेस शासन में नहीं मिलता था। आज आप राशन की बात कर लो, राशन कांग्रेस शासन में भी मिला करता था, आज नया राशन आ गया। जब चुनाव आता है आप रिफाइंड डाल देने लगते हो। आज की हालात उन गरीबों से पूछ के देखिए, बाजरा मिल रहा है। आपसे सवाल करेंगे इस बात की, जाके पूछ के बताइए, इसका सर्वे करके बताइए, क्या बाजरा आप पर डे बाजरे की रोटी खाते हो? वो बाजरा जो कबूतर के लिए दाने का काम किया करता है, कभी शौक में आदमी कोई रोटी बना के उसकी खा लेता है, वरना आदमी आज गेहूँ की रोटी खाता है। हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, मोदी जी भी खाते होंगे, लेकिन बाजरा खिला रहा हो। महिलाओं के लिए 8.5 रुपये महीना, साल का 1 लाख रुपए, जिस तरीके से कहा गया कि बेरोजगार युवाओं के लिए, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने राजस्थान में गारंटी दी थी, उनको पूरा है। राहुल गांधी अखिलेश जी ने, हम लोगों ने जो गारंटी दी, हमने कहा लैपटॉप बांटेंगे, बांटा समाजवादी, हमने कहा फिल्म चलाएंगे, दिया, हमने बेहतर व्यवस्था पुलिस की दी, है ना? तो आप मान लो ना, हमने जो है आप पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर देखिए, जितने भी बड़े काम प्रशासनिक होते वो हमने सॉल्व किए। जनता तक मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप से लेकर हर चीज़ देने का काम हम लोग जो गारंटी देते हैं वो पूरा, उसके पीछे नहीं हटते हैं कि नहीं अभी कुछ है और कल कुछ है। जीतने के बाद भूल नहीं जाते। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जुमला था, एक जगह कोई साबित कर दे कि जिसने जो कहा इंडिया गठबंधन वालों ने पूरा नहीं किया। बिहार में तेजस्वी जी ने कहा था कि सरकारी नौकरी लगाएंगे, उन्होंने करंट में सरकारी नौकरी दी, और यही इंडिया गठबंधन पक्की नौकरी देने जा रहा है। जैसे ही सरकार बनेगी वैसे पक्की नौकरी देने का